अगर मैं आपसे कहूं कि गाड़ी, बंगला, नौकर और बहुत सारा पैसा ये सब आपका हो सकता है तो आप 1 मिनट रुकोगे। लेकिन अगर कहूं कि ये सब आपका नहीं हो सकता तो आप ये वीडियो शायद ना देखो। हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि अमीर बनने के 2 तरीके होते हैं, पहला आप अमीर घराने से हो और दूसरा आप स्कैम करो। और अगर मैं कहूँ कि इनके अकेले के पास 1000 करोड़ है तो आपको ये विचार आएगा कि उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे कर्मचारी होंगे। तो आप गलत हो। आपने सुना होगा कि पैसा पैसे को खींचता है, तो जो पैसा आपके पास है वो उससे और पैसा क्यों नहीं बनाता। आइए समझते इस चीज को ताकि आप भी पैसे से पैसा बना सको। किसी फील्ड में सक्सेसफुल होने का एक रूल होता है, थॉट, एक्शन एंड एग्जीक्यूशन। जो आप बनना चाहते हो उससे रिलेटेड चीजें देखो, सोचो और बातें करो ताकि आपके माइंड को क्लियर कट पता हो कि आप क्या चाहते हो। जो आप बनना चाहते हो उस पर काम करना शुरू करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टैक्सी ड्राइवर से कभी मत पूछना कि मर्सिडीज कैसे खरीदते हैं। 1 करोड़, 2 करोड़ या 10, 20, 50 करोड़, ये नंबर तो आपने सुना ही होगा। क्या पता आपकी आने वाली नेटवर्थ हो, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि अमीर और गरीब बोलते किसको है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सिंपल है, जिसके पास पैसा है वो अमीर हो, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब। आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है और यहीं से ही आप कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ोगे। रोटी, कपड़ा, मकान ह्यूमन की बेसिक नीड है। पॉवर्टी का मतलब होता है जब बेसिक नीड पूरी ना हो। और पुअर उसको बोलते हैं जो कमाता तो है बट सेविंग ना के बराबर हो। रिच का मतलब जिसकी बेसिक नीड पूरी हो, सेविंग हो और वो चीजों को ओन भी करता हो। अब आप सोच रहे हो कि इस हिसाब से मैं अमीर हुआ, मेरी बेसिक नीड पूरी हो रही है, मेरी खुद की थोड़ी सी सेविंग भी है और मैं महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, महंगे जूते और 2 व्हीलर भी ओन करता हूँ, तो आप फिर से गलत हो। अब इस चीज को समझने के लिए आपको एसेट और लायबिलिटी समझना होगा। सिंपल वर्ड में एसेट का मतलब जो आप आज खरीद रहे हो उसे कल उससे ज्यादा कीमत में बेच सको, और लायबिलिटीज का मतलब जो आज आप खरीद रहे हो उसे कल कम कीमत में बेच सको। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, महंगे जूते और 2 व्हीलर एसेट है या लायबिलिटी। आपको अगर ये बातें समझ में आ गई तो आप सही ट्रैक पर हो और अगले कुछ ही मिनटों में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। थियरी ऑफ वेल्थ कहती है कि अपनी सेविंग को एसेट में इन्वेस्ट करो, ना कि लायबिलिटीज में। एसेट का मतलब जितने में उसे खरीदा गया था उसे बेचकर उससे ज्यादा मिले, जैसे प्रॉपर्टी। और लायबिलिटीज का मतलब इसका उल्टा, यानी कम पैसे मिले, जैसे मोबाइल। पुअर मैन शॉर्ट टाइम में ज्यादा पैसे कमाना सोचता है, जिस कारण वो इम्पल्सिव डिसीजन लेता है। वहीं रिच मैन पहले सीखता है, मनी फ्लो समझता है, फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में पैसे बनाता है। मनी एक साइकिल में फ्लो करती है। एक पुअर इंसान अपनी इनकम को एक्सपेंसेस में खत्म करता है और बचे हुए पैसे को इकट्ठा करके ब्रांड और लग्जरी चीजों में वेस्ट करता है। वही रिच मैन अपने पैसे को डिवाइड करता है बेसिक नीड्स में, सेविंग्स में, इमरजेंसी फंड में और इन्वेस्टमेंट में। इमरजेंसी फंड एंड सेविंग को लिमिटेड करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता रहता है, जिससे वो पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करता है। अमीर लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, धोखा देकर, गलत कर आगे बढ़ते। ऐसी लाइन हमने अपने गाँव, कस्बे, गली, कोने, नुक्कड़ पर सुना ही होगा। लेकिन वेल्थ फिलॉसफी कहती है कि आपकी खुशी आपकी इच्छाओं से जुड़ी हुई है और आपकी इच्छाएं आपके सपनों से। पैसा सिर्फ आपको चीजें दिला सकता है। इसका मतलब अगर आप अपना काम एंजॉय करते हो तो आप खुश रहोगे, इसलिए रिच मैन अपना काम एंजॉय करता है। इमेज, रेपुटेशन, लोग क्या कहेंगे, पुअर मैन अपना टाइम ये सोचने में वेस्ट करता है, इसलिए राइट डिसीजन नहीं ले पाता। वहीं रिच मैन अपना टाइम यूज करता है सीखने में, समझने में, अपने गोल्स पर फोकस करने में। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जाती, ये कहने वाले लोग अक्सर गरीब होते हैं। सपने आपके हैं और उसकी कीमत भी आप ही को तय करनी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।